हिंदी हाईवे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और आज मैं आपके लिए बंगाल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा जो 2021 में होने वाली है उसके लिए हिंदी का सजेशन लेकर आया हूं। सजेशन बताने के दौरान मैं आपको पिछले साल यानी 2020 के क्वेश्चन पेपर भी आपको स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा ताकि आप क्वेश्चन पैटर्न को भी समझ सकें और मेरे सजेशन को अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए, मेरा सजेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर चलें। सबसे पहले मैं आपको इस बार की हिंदी विषय की परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। इस बार केवल उन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें मैं कह रहा हूँ। कविता में रैदास के पद, आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण फिर। निबंध में धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत। कहानी में उसने कहा था, नन्हा संगीतकार और चप्पल। एकांकी में दीपदान। सहायक पाठ में 2 कहानी देखनी है, कर्मनाशा की हार और जांच अभी जारी है। व्याकरण में कारक, समास और वाक्य देखना है। रचना में प्रतिवेदन, संवाद लेखन, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और निबंध देखना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को अपने स्क्रीन पर देखें। इसमें आपको 17 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप उन सारे पाठ तथा व्याकरण को देख जाएं जो अभी आपके सिलेबस में है। इस बार मनुष्य और सर्प, रामदास, नौरंगिया तथा देश प्रेम कविता से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखें। इस प्रकार चैप्टर पहले से आधे कर दिए गए हैं, इसलिए इस बार की परीक्षा के लिए आप रैदास के पद, आत्मत्राण तथा नीड़ का निर्माण फिर कविता को अच्छी तरह से तैयार कर जाएं। इन तीनों कविता को अच्छी तरह से पढ़ जाएं तथा इसके मूल भाव को याद रखें तो कोई भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाएगा। जहाँ तक व्याकरण का प्रश्न है, कारक, समास तथा वाक्य से जुड़े सारे प्रश्नों को भी तैयार कर जाएं। आप इसमें किसी शॉर्ट सजेशन पर निर्भर ना रहें। अब आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 19 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तथा प्रत्येक उत्तर को 20-25 शब्दों में लिखना होगा। इसकी तैयारी के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो तैयारी की है वही तैयारी आपके काम आएगा। हाँ, सिलेबस के पार्ट को नहीं छाटें, सबकी तैयारी करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताता हूँ। इसमें 2 खंड होंगे, क तथा ख। खंड क में कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा खंड ख में कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सहायक पाठ की कहानी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। दोनों खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देना है। इस बार के लिए आप कविता से रैदास के पद, आत्मत्राण तथा नीड़ का निर्माण तीनों की तैयारी अच्छे से कर जाए ताकि खंड क का कोई प्रश्न आपसे छूट नहीं पाए। जहाँ तक खंड ख की बात है,
कहानी में इस बार चप्पल से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस कहानी की तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर जाएं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 खंड होते हैं, क, ख, ग तथा घ। क में कविता से, ख में कहानी से, ग में निबंध से तथा खंड घ में एकांकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड क के लिए आप इन प्रश्नों को देखें। रैदास के पद में निहित संदेश को लिखें या रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। नीड का निर्माण फिर कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है। खंड ख के लिए इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर जाएं। उसने कहा था लैला सिंह के प्रेम के बलिदान की कहानी है, समीक्षा करें। नन्हा संगीतकार कहानी के आधार पर जैन का चरित्र चित्रण करें अथवा बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानना, विकसित होने का अवसर देना तथा सराहना करना आवश्यक है के आधार पर नन्हा संगीतकार कहानी की समीक्षा करें। खंड ग के लिए इन प्रश्नों को देखें। प्राचीन काल के लोगों की धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी अथवा एडमंड हेली कौन थे, उन्होंने धूमकेतु के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए अथवा धूमकेतु की बनावट का संक्षिप्त वर्णन करें अथवा धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करते हैं अथवा हमारे प्राचीन साहित्य में धूमकेतु का वर्णन किस रूप में हुआ है। नौबत खाने में इबादत से आप ये 2 प्रश्न तैयार कर जाएं। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है अथवा बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर गंगा जमुनी तहजीब का क्या असर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोनों निबंध में से किसी एक निबंध से ही आपको उत्तर देने हैं, इसलिए अगर किसी एक निबंध की तैयारी अच्छे से कर जाए तो भी आपका काम चल सकता है। अब मैं खंड ग के बारे में बताता हूँ। इसमें दीपदान एकांकी से प्रश्न आते हैं। इस खंड के लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर जाएं। दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय की चारित्रिक विशेषताओं को लिखें अथवा दीपदान एकांकी के सोना का चरित्र चित्रण करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करते हैं। इसके लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर जाएं। कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालें अथवा कर्मनाशा की हार के भैरव पांडे का चरित्र चित्रण करें। जांच अभी जारी है कहानी में उठाई गई समस्या पर अपने विचार व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 6 में एक निबंध लगभग 400 शब्दों में लिखने को आता है। इसके लिए आप इन निबंधों को तैयार कर जाएं। पहला है कोविड-19, दूसरा है मेरे प्रिय साहित्यकार, तीसरा है पुस्तक अथवा गंगा की आत्मकथा, चौथा है प्रदूषण समस्या और समाधान, पांचवा है राष्ट्रीय एकता। इसके अलावे आप अन्य निबंधों को भी देख जाएं, क्योंकि निबंध में हमेशा असमंजस की स्थिति रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके लिए किसी सजेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी का साधारण ज्ञान भी है तो आप दिए गए अंश का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रतिवेदन या वार्तालाप दोनों में से किसी एक को लिखना होता है। मैं जैसा समझता हूं कि आपके लिए वार्तालाप लिखना आसान होगा, इसलिए आप इन विषयों पर वार्तालाप तैयार कर जाएं। पहला, कोविड-19 के कारण उपजा संकट। दूसरा, बढ़ती महंगाई के बारे में 2 मित्र के बीच संवाद लिखें।
तीसरा, राष्ट्रीय एकता के महत्व पर दो मित्र के बीच संवाद लिखें। लेकिन मैं ये साफ बता दूं कि वार्तालाप के लिए केवल आप इन 3 विषयों पर निर्भर ना रहें, इसके अलावे भी अन्य विषयों पर भी आप वार्तालाप लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि वार्तालाप लिखना आसान है बशर्ते कि आपने उसका अभ्यास किया हो। अभी मैं आपको क्लास 10 की वार्षिक परीक्षा 2021 के हिंदी विषय में आने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में बता रहा था। हिंदी विषय की अच्छी तैयारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखे गए विजय माध्यमिक हिंदी गाइड को भी फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा में अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे अंक पाने के लिए आप मेरे सजेशन को अवश्य फॉलो करें। परीक्षा में सफलता पाने के लिए आप सबों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।